Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम धम्मपद के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर गहराई से बात करने वाले हैं। यह है 13वां अध्याय, लोकवग। हाँ, लोकवग यानी संसार। बिल्कुल, हमारे पास इस अध्याय का पाठ है और हम इसी से कुछ खास कहानियों और गाथाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब मकसद ये है कि बुद्ध की शिक्षाएं सांसारिक मोहमाया, सही आचरण और असलियत और वहम के बारे में क्या कहती हैं। सही कहा। और ज्ञान के रास्ते पर कैसे चलें। कभी सोचा है कि कैसे एक मामूली सा झगड़ा या एक खूंखार डाकू की कहानी हमें खुद को समझने के गहरे सबक सिखा सकती हैं? हाँ, ये कहानियां बड़ी दिलचस्प है। तो आज ऐसी ही कुछ कहानियों की तह तक चलते हैं। तो पहली कहानी से शुरू करते हैं। एक युवा भिक्षु की कहानी है। हाँ। वो विशाखा नाम की एक धनी उपासिका के घर जाते हैं। वहां उनकी पोती पानी के बर्तन में अपनी परछाई देखकर मुस्कुराती है। अच्छा। और उसे देखकर ये युवा भिक्षु भी मुस्कुरा देते हैं। बस इतनी सी बात पर झगड़ा हो गया होगा। हाँ, लड़की भड़क जाती है। कहती है, ए मुंडे सिरवाले, मुझ पर क्यों हंस रहे हो? भिक्षु भी गुस्से में आ जाते हैं। तुम खुद मुंडी हो, तुम्हारे माँ बाप भी मुंडे हैं। अरे, बात बढ़ गई। हाँ, झगड़ा बढ़ गया। बात बुद्ध तक पहुंची। हाँ, और बुद्ध का तरीका देखिए। वो जानते थे कि इस भिक्षु में समझ है, पर अभी मन शांत नहीं है। तो पहले उन्होंने विशाखा से कहा, थोड़ा भिक्षु का पक्ष लेते हुए, तुम्हारी पोती ने मेरे पुत्र को मुंडा क्यों कहा? उसने तो धर्म के लिए ही सिर मुंडाया है। अच्छा, ताकि भिक्षु थोड़ा सहज हो जाए। बिल्कुल। भिक्षु को लगा कि बुद्ध उसे समझ रहे हैं। वो शांत हुआ। तब बुद्ध ने उसे समझाया कि देखो, इस तरह वासना भरी मुस्कान या छोटी बातों पर झगड़ना ये ठीक नहीं है। और उसका असर हुआ? हाँ, कहते हैं इसी उपदेश से उस भिक्षु को सोतापत्ति फल यानी ज्ञान के मार्ग का पहला स्तर वो हासिल हो गया। कमाल है। एक छोटी सी घटना और इतना गहरा सबक। तो इससे जुड़ी गाथा क्या कहती है? इससे जुड़ी है गाथा 167। हीनन धम्मम न सेवेय पमादेन न संवसे मिच्छादिष्ठिम न सेवेय न स्या लोक वड्ढनो। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है हीनन धम्मम यानी निम्न स्तर के कामों या आदतों में मत पड़ो। पमादेन न संवसे, आलस या लापरवाही में मतलब भ्रम में मत जियो। और मिच्छादिष्ठिम न सेवेय, गलत धारणाओं को मत अपनाओ। क्योंकि ये सब चीजें, हाँ, क्योंकि ये सब लोकवड्ढनो बनाती हैं, यानी संसार के जाल में और उलझाती हैं, मोह माया बढ़ाती हैं। मिच्छादिष्टि, ये गलत धारणा, ये सुनने में तो आम लगता है, पर इसका शायद गहरा मतलब है। बिल्कुल। मिच्छादृष्टि सिर्फ गलत सोचना भर नहीं है। ये जीवन के बारे में, वास्तविकता के बारे में एक बुनियादी तौर पर गलत नजरिया है। जैसे ये मानना कि कर्मों का कोई फल नहीं होता या मरने के बाद कुछ नहीं। बुद्ध के समय में कई शिक्षक थे ऐसी बातें सिखाने वाले। अच्छा। तो ये गलत नजरिए हमें सही रास्ते से भटकाते हैं। इसीलिए गाथा कहती है, इनसे बचो ताकि संसार के बंधन में न फंसो। ये कहानी यही सिखाती है। सही बात है। छोटी सी लापरवाही भी उलझा सकती है। चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जिसमें बुद्ध अपने पिता राजा शुद्धोधन से मिलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु लौटते हैं। हाँ, बड़ा मार्मिक प्रसंग है वो। कहते हैं अपने रिश्तेदारों का घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने हवा में रत्नों का रास्ता बनाया और उस पर चलते हुए उपदेश दिया। सब हैरान, राजा समेत सबने प्रणाम किया। हाँ, लेकिन अगले दिन एक अजीब बात हुई। राजा शायद अभी भी उन्हें राजकुमारी समझ रहे थे। हाँ, हो सकता है। वो उन्हें भोजन पर बुलाना भूल गए। बुद्ध सुबह उठे और भिक्षा के लिए नगर में निकल पड़े, घर घर जाकर। अरे, राजा को पता चला होगा तो? बहुत शर्मिंदगी हुई उन्हें। वो भागे भागे बुद्ध के पास गए और बोले, बेटा, तुम मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? जिस शहर में तुम सोने की पालकी में घूमते थे वहां भीख मांग रहे हो। क्या ये हमारे खानदान की रीत है? ये तो किसी भी पिता के लिए मुश्किल स्थिति होगी। बुद्ध ने क्या जवाब दिया? बुद्ध का जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं अपने वंश की परंपरा निभा रहा हूँ। अपने वंश की? राजा तो चौंक गए होंगे। हाँ, बोले, क्या भीख मांगना हमारे वंश की परंपरा है? बुद्ध ने कहा, आपके राजवंश की नहीं, मेरे बुद्ध वंश की। मुझसे पहले जितने भी बुद्ध हुए हैं वे सब भिक्षा से ही जीवन चलाते थे। ओहो। फिर उन्होंने राजा को धर्म समझाया और कहते हैं राजा को भी ज्ञान के मार्ग की पहली 2 अवस्थाएं सोतापत्ति और सकदागामी प्राप्त हुई। वाह, मतलब सांसारिक वंश से ऊपर उठकर
आध्यात्मिक बुद्ध वंश की बात, यहाँ कौन सी गाथाएं लागू होती हैं? यहाँ 2 गाथाएं हैं, 168 और 169 बिल्कुल फिट बैठती हैं। गाथा 168 कहती है, उत्थिठे नप्पमज्जेय्य धम्मम सुचरितम चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मिन लोके परम हिच। इसका मतलब? यानी जागो, उठिठो, लापरवाही मत करो, नप्पमज्जेय्य, धर्म का सही आचरण करो, धम्मम सुचरितम चरे, और नतीजा ऐसा करने वाला धम्मचारी इस दुनिया में और परलोक में दोनों जगह सुखी रहता है, सुखम सेति। और दूसरी गाथा? गाथा 169 इसी बात को और पुख्ता करती है। धम्मम चरे सुचरितम ननम दुचरितम चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मिन लोके परम ही च। मतलब धर्म का पालन सही तरीके से करो, गलत या बुरे तरीके से नहीं। जो सही रास्ते पर चलेगा, हाँ, वो यहाँ भी सुखी है, आगे भी सुखी रहेगा। बुद्ध का भिक्षा मांगना उनके बुद्धवंश के धर्म का पालन था, वास्तविकता के अनुसार जीना। जब राजा शुद्धोदन ने ये गहरा धर्म समझा तो उन्हें भी वो सांसारिक चिंता से परे वाला सुख मिला। बिल्कुल। ये समझ आया कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, धर्म के अनुसार जीने में है। अच्छा, अब एक और कहानी लेते हैं जो भ्रम और असलियत के बारे में आए। हाँ। कुछ भिक्षु थे जो ध्यान में तरक्की नहीं कर पा रहे थे। वे बुद्ध से कोई नया तरीका सीखना जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मृग तृष्णा दिखी, रेगिस्तान में पानी का धोखा। हाँ, उन्होंने उसी पर ध्यान लगाया। और जब वे वापस मठ पहुंचे तो जोर की बारिश होने लगी। उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदों से जमीन पर बुलबुले बन रहे हैं और तुरंत फूट रहे हैं। हाँ, और अचानक उन्हें ज्ञान हुआ, अरे हमारा ये शरीर भी तो इन बुलबुलों जैसा ही है, अभी है अभी नहीं, कितना क्षणभंगुर है। वाह! उन्होंने शरीर और मन की अनित्य मतलब हमेशा बदलने वाली प्रकृति को समझ लिया और कहते हैं वे सब अरहत बन गए, पूरी तरह मुक्त। बुद्ध ने दूर से ही जान लिया होगा? हाँ, उन्होंने दूर से ही उनकी उपलब्धि को जानकर उन्हें आशीर्वाद भेजा। मृग तृष्णा और बुलबुले क्या कमाल के उदाहरण हैं। इससे जुड़ी गाथा क्या है? गाथा 170 है। यथा बुबुलकम पस्से यथा पस्से मरीचिकम एवं लोकम अविक्खांतम मच्छुराजा न पश्यति। इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे कोई पानी के बुलबुले को देखता है, जैसे कोई मृग तृष्णा को देखता है, यानी उनकी असलियत को समझता है कि ये बस धोखा है, पल भर के लिए है। उसी तरह जो इस संसार लोकं को देखता है, उसकी क्षणभंगुरता को समझता है, उसे मृत्यु का राजा, मच्छुराजा यानी मृत्यु का भाई या चक्र पकड़ नहीं पाता। तो संसार को बुलबुले या मृग तृष्णा की तरह देखने का मतलब क्या ये हुआ कि सब कुछ झूठ है? झूठ नहीं, बल्कि क्षणभंगुर और हमारी पकड़ से बाहर, जिसे हम मैं या मेरा समझकर पकड़ते हैं। हमारा शरीर, हमारे विचार, भावनाएं, वो सब लगातार बदल रहे हैं, पानी के बुलबुले की तरह। बिल्कुल। जिसे हम ठोस दुनिया समझते हैं वो भी घटनाओं का एक प्रवाह है, मृग तृष्णा की तरह भ्रामक। इस सच्चाई को गहराई से देख लेना ही मच्छू राजा से, दुख के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। उन भिक्षुओं ने यही देखा और मुक्त हो गए। हाँ, ये नजरिया तो वाकई दुनिया को देखने का ढंग बदल सकता है। हाँ। अगली कहानी राजकुमार अभय की है। हाँ, राजा बिंबिसार के बेटे। उन्होंने एक विद्रोह दबाया, पिता खुश हुए और इनाम में एक नर्तकी और 7 दिन का राजपाट दे दिया। अच्छा। राजकुमार पूरे ऐशो आराम में डूब गए, लेकिन 8वें दिन जब वो उस नर्तकी का नाच देख रहे थे, अचानक उसकी मौत हो गई। अरे, सोचिए कैसा झटका लगा होगा। पल भर पहले जो सौंदर्य और आनंद का स्रोत थी, अगले ही पल मृत शरीर। हाँ, राजकुमार गहरे सदमे और दुख में डूब गए। उन्हें लगा कि केवल बुद्ध ही उनका दर्द कम कर सकते हैं। वे बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, राजकुमार, इस अनंत संसार चक्र में ये स्त्री ना जाने कितनी बार ऐसे ही मरी है और तुमने न जाने कितनी बार उसके लिए इतने ही आंसू बहाए हैं। ये सुनकर राजकुमार को कुछ राहत मिली होगी। हाँ, दुख का बोझ हल्का हुआ। ये तो बहुत मार्मिक कहानी है। बुद्ध के शब्द कितने शांत करने वाले हैं। यहाँ कौन सी गाथा प्रासंगिक है? यहाँ है गाथा 171, एथ पसत्थ इमम लोकम चित्तम राजरथोपमम यथ बाला विसिदंती नत्थि संगो विजानंतु। इसका क्या अर्थ है? यहाँ बुद्ध कह रहे हैं, एथ पसत इमम लोकम, आओ इस दुनिया को देखो, ये कैसी है? चित्तम राज रुथूपम, एक सजे धजे शाही रथ की तरह। बाहर से बहुत आकर्षक। हाँ, लुभावनी, भव्य।
यथ बाला विसिदंती, जिसमें बाला यानी अज्ञानी नासमझ लोग डूब जाते हैं, फंस जाते हैं, जैसे राजकुमार अभय उस नर्तकी और ऐश्वर्य में खोए थे। लेकिन मेरा आगे, नत्थि संगो विजानतम। बिल्कुल, नत्थि संगो विजानतम यानी जो विजानतम है, जो जानने वाले हैं, ज्ञानी है, जो वास्तविकता को समझते हैं। उनमें कोई आसक्ति नहीं होती। हाँ, उनमें कोई संगो यानी चिपकाव नहीं होता। वे इस सजे हुए रथ की चमक दमक देखते हैं पर उसमें फंसते नहीं। वे जानते हैं कि ये सब बदलने वाला है, क्षणिक है। ज्ञानी व्यक्ति पहले से ही इस अनित्यता को समझता है, इसलिए उसका दुख उतना गहरा नहीं होता। मतलब ज्ञान हमें दुनिया की चमक धमक से, उसके धोखे से बचाता है। अब 2 कहानियां हैं जो मेहनत और पुरानी गलतियों को सुधारने के बारे में है। पहली है समुंजनी नाम के एक भिक्षु की। हाँ, जो मठ में ज्यादातर समय झाड़ू लगाते रहते थे। और उसी मठ में एक और भिक्षु थे, रेवत, जो ज्यादातर ध्यान करते थे। समुंजनी को लगता था कि रेवत आलसी हैं। हाँ, कि बस दान का खाते हैं और कुछ काम नहीं करते। एक दिन उन्होंने रेवत से कह भी दिया। अच्छा। रेवत ने बड़े प्यार से समझाया, मित्र, भिक्षु का काम सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं है। हाँ, सुबह सफाई करो, फिर भिक्षा के लिए जाओ, भोजन के बाद शरीर और मन पर ध्यान करो, धर्म ग्रंथों का पाठ करो। पूरा दिन सिर्फ एक ही काम में लगे रहना ठीक नहीं। और समुंजनी ने उनकी बात मानी? हाँ, उन्होंने सलाह मानी, अभ्यास किया और जल्द ही उन्हें अरहत पद यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। अरे वाह! लेकिन अब दूसरे भिक्षुओं ने देखकर कानाफूसी करने लगे कि समुंजनी आलसी हो गए हैं। मतलब पहले काम करते थे तो दिक्कत, अब ध्यान करते हैं तो दिक्कत। हाँ, बात बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध ने सबको बताया कि समुंजनी अब आलसी नहीं बल्कि अरहत हो गए हैं। उन्होंने सही रास्ता अपना लिया है। ये तो बड़ी प्रेरणादायक बात है कि देर से ही सही रास्ता बदला जा सकता है। इससे जुड़ी गाथा क्या है? गाथा 172 यही कहती है, यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासो न पमज्जते सोअम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो व चंदिमा। इसका मतलब जो व्यक्ति पहले पमज्जित्वा यानी लापरवाह, भ्रमित या आलसी रहा हो, पर पच्छा यानी बाद में न पमज्जति लापरवाह नहीं रहता, सजग हो जाता है, मेहनत करता है, तो सोअम लोकम पभासेति, वो इस दुनिया को वैसे ही रोशन करता है, अब्भा मुत्तो व चंदिमा, जैसे बादलों से निकला हुआ चांद। क्या बात है! समुंजनी की कहानी इसका सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, अतीत की गलती मायने नहीं रखती अगर आप वर्तमान में सही प्रयास करते हैं। और दूसरी कहानी तो और भी जबरदस्त है, अंगुलीमाल डाकू की। हाँ, अंगुलीमाल। उनका असली नाम तो अहिंसक था, पर अपने गुरु के बहकावे में आकर वे हत्यारा बन गए। उन्हें 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनानी थी। हाँ, एक भयानक कहानी है। गुरु ने ईर्ष्यावश या गलतफहमी से उन्हें ऐसा क्रूर काम सौंपा। अहिंसक, जो पहले होनहार छात्र थे, गुरु की आज्ञा मानने के चक्कर में अंगुलीमाल बन गए। 999 हत्याएं कर चुके थे। हाँ, पूरे इलाके में दहशत थी। राजा ने सेना भेजी, उनकी माँ उन्हें बचाने जंगल गईं और अंगुलीमाल 1000 का आंकड़ा पूरा करने के लिए अपनी माँ को ही मारने पर उतारू हो गए। सोचिए, इंसान कितना गिर सकता है। रोंगटे खड़े हो जाते सुनकर। फिर बुद्ध कैसे मिले उनसे? ठीक उसी समय बुद्ध वहां पहुंच गए। अंगुलीमाल ने माँ को छोड़कर बुद्ध को देखा, एक आसान शिकार। वो बुद्ध के पीछे भागे? हाँ, पर पकड़ नहीं पाए। बुद्ध सामान्य गति से चल रहे थे, पर अंगुलीमाल पूरी ताकत लगाकर भी उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। थककर चिल्लाए, रुको सन्यासी। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने चलते चलते ही शांत स्वर में कहा, मैं तो रुका हूं अंगुलीमाल, तुम ही हो जो नहीं रुके हो। मैं रुका हूं, तुम नहीं रुके हो, इसका क्या मतलब था? अंगुलीमाल भी चौंक गए। बुद्ध ने समझाया, मैं रुका हुआ हूं क्योंकि मैंने सभी प्राणियों को मारना, सताना छोड़ दिया है। मैं प्रेम और करुणा में स्थिर हूं। तुम नहीं रुके हो क्योंकि तुम अभी भी हिंसा कर रहे हो, नफरत और अज्ञान में भाग रहे हो। ये शब्द तो तीर की तरह लगे होंगे। हाँ, अंगुलीमाल के दिल पर लगे। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये बुद्ध हैं। उन्होंने हथियार फेंक दिए और बुद्ध से शरण मांगी। बुद्ध ने उन्हें भिक्षु बना लिया। एक खूंखार हत्यारे का भिक्षु बन जाना, ये तो अविश्वसनीय बदलाव है। क्या इतने बुरे कर्मों के बाद भी मुक्ति संभव है? यही तो इस कहानी और इससे जुड़ी गाथा 173 का सबसे शक्तिशाली संदेश है।
यस्य पापम कतम कम्मम कुसलेन पिथीयति स्वम लोकम प्रभासेति अब्भा मुत्तो वचंद्रिमा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जिसके द्वारा किए गए बुरे कर्म पापम कतम कम्मम अच्छे कर्मों कुसलेन द्वारा पिथीयति ढक दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं या उनका प्रभाव कम कर दिया जाता है। तो वो भी? हाँ, तो सोमन लोकम प्रभासेति, वो भी इस दुनिया को वैसे ही रोशन करता है। अब्भा मुत्तो व चंद्रमा, जैसे बादलों से निकला चांद। मतलब अच्छे कर्म बुरे कर्मों को मिटा सकते हैं या दबा सकते हैं? पूरी तरह मिटा नहीं सकते शायद, कर्म का सिद्धांत जटिल है, लेकिन तीव्र और सच्चे अच्छे कर्म जैसे अंगुलीमाल का गहरा पछतावा और सही मार्ग पर चलना, वो पिछले बुरे कर्मों के फल को सामने आने से रोक सकते हैं या उसके असर को बहुत कम कर सकते हैं। ये दिखाता है कि किसी का भी अतीत कितना भी बुरा क्यों ना हो, बिल्कुल, वर्तमान में सही कदम उसे पूरी तरह बदल सकता है और मुक्ति के रास्ते पर ले जा सकता है। ये आशा की एक बहुत बड़ी किरण है। वाकई ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। चलिए अब आलवी नगर की उस जुलाहे की बेटी की कहानी सुनते हैं। हाँ, बुद्ध ने वहां उपदेश दिया था कि जीवन अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है। एक 16 साल की लड़की ने इस बात को खूब समझा। 3 साल बाद बुद्ध फिर आए। लड़की उपदेश सुनने जाना चाहती थी, पर पिता ने उसे धागे की रील लाने भेज दिया। हाँ, और बुद्ध जानते थे कि उस लड़की की मौत बस कुछ ही पलों में होने वाली है, इसलिए जरूरी था कि वो धर्म को ठीक से समझ ले। अच्छा। हाँ, जब लड़की रील लेकर पिता के पास जा रही थी और रास्ते में बुद्ध के पास से गुजरी, तो बुद्ध रुक गए और उससे 4 सवाल पूछे, बड़े सीधे पर गहरे सवाल। क्या सवाल थे? पहला, कहाँ से आई हो? दूसरा, कहाँ जाओगी? तीसरा, क्या जानती हो कि मरोगी? और चौथा, क्या जानती हो कब मरोगी? और उस छोटी सी लड़की ने क्या जवाब दिए? उसके जवाब हैरान करने वाले थे। पहले सवाल पर उसने कहा, नहीं जानती, मतलब पिछला जन्म कहाँ था नहीं जानती। अच्छा। दूसरे पर भी कहा, नहीं जानती, अगला जन्म कहाँ होगा नहीं जानती। तीसरे पर कहा, हाँ जानती हूँ, मृत्यु तो पक्की है। और चौथे पर कहा, नहीं जानती, कब आएगी ये नहीं पता। मतलब उसने जीवन की अनिश्चितता और मृत्यु की निश्चितता को सही मायने में समझ लिया था। बिल्कुल। बुद्ध उसके जवाबों से बहुत खुश हुए। और फिर उसकी मृत्यु हो गई। बाद में भिक्षु बनकर अरहत हो गए। इस कहानी का सबक क्या है? इससे जुड़ी गाथा क्या कहती है? गाथा 174 है। अंधभूतो अयम लोको तनुकेत्थ विपस्सति सकुंतो जालमुत्तो वा अप्पो सग्गाय गच्छति। इसका मतलब? यानी अयम लोको अंधभूतो, ये दुनिया अंधी है, अज्ञान में जी रही है। तत्थ तनु को विपस्यति, यहाँ बहुत कम लोग ही विपस्यति यानी सही मायने में देख पाते हैं, सच्चाई को समझ पाते हैं। जैसे वो जुलाहे की बेटी? हाँ, और नतीजा सकुंतो जाल मुत्तोवा, जैसे जाल से छूटा हुआ पंछी, अप्पो सग्गाय गच्छति, बहुत कम लोग ही सग्गाय यानी अच्छी गति, बेहतर जीवन या मुक्ति की ओर जाते हैं। ज्यादातर लोग अज्ञान के जाल में ही फंसे रहते हैं। तो देखना या विपस्सिति ही कुंजी है। एक और कहानी है 30 भिक्षुओं की जो विदेश से बुद्ध से मिलने आए थे। हाँ, उन्होंने उपदेश सुना और तुरंत अरहत बन गए और आकाश मार्ग से चले गए। हाँ, ये थोड़ा चमत्कारी लगता है। वेनरेबल आनंद ने भी बुद्ध से पूछा कि वे कहाँ गए। बुद्ध ने कहा, आकाश मार्ग से। उन्होंने उनकी तुलना उड़ते हुए हंसों से की और इद्दीपाद का जिक्र किया। ये क्या है? हाँ, इद्धि का मतलब है विकसित मानसिक या आध्यात्मिक शक्ति, और इद्दीपाद वो 4 आधार है, इच्छा, प्रयास, चित्त यानी मन, और मीमांसा यानी जांच, जिनसे ये शक्तियां विकसित होती हैं और मुक्ति मिलती है। तो इससे जुड़ी गाथा क्या सिखाती है? गाथा 175 है। हंसा दिच्चपथे यंती आकाशे यंती इद्धिया नियंती धीरा लोकम्हा जेतवा मारम सवाहनीम। इसका अर्थ? मतलब जैसे हंसा सूरज के रास्ते आदित्य पथे यानी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही रिद्धि वाले ज्ञानी भी आकाश में विचरण करते हैं। वे मारम सवाहिनिन यानी सेना सहित मार, जो मृत्यु, क्लेश और बाधाओं का प्रतीक है, को जीतकर जेतवा इस संसार लोकम्हा से निकलकर निर्वाण नियंती पा लेते हैं। ये दिखाता है कि मन की साधना से इंसान सांसारिक सीमाओं को पार कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। अब एक कहानी है जो झूठ बोलने के खतरों के बारे में बताती है, चिंच माणविका की। हाँ, ये एक दुखद कहानी है। बुद्ध की लोकप्रियता से जलकर दूसरे पंथों के लोगों ने उसे बुद्ध को बदनाम करने भेजा। उसने गर्भवती होने का नाटक किया। हाँ, वो शाम को बुद्ध के मठ जेतवन की तरफ जाती और सुबह लौटती, ताकि लोगों को लगे कि वो रात वहीं बिताती है।
फिर पेट पर कपड़ा और बाद में लकड़ी का टुकड़ा बांधकर वो बुद्ध की भरी सभा में पहुंची। और उन पर आरोप लगाया। हाँ, कि उन्होंने उसे गर्भवती किया है और अब उसकी देखभाल नहीं कर रहे। कितना संगीन आरोप। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, बहन, सच क्या है और झूठ क्या, ये या तो तुम जानती हो या मैं जानता हूं। और फिर? कहते हैं उसी समय देवराज शक्र के भीजे चूहों ने उसकी रस्सी काट दी, लकड़ी का टुकड़ा गिर गया और उसका झूठ पकड़ा गया। भीड़ गुस्से में उसे भगाने लगी और कुछ दूर जाकर धरती फट गई और वो उसमें समा गई। ये कहानी अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है। हाँ, पर इसका संदेश बहुत गहरा है। और वो संदेश क्या है? वो गाथा 176 में है। एकम धम्मम अतिस्स मुसावादिस्य जंतुनो वितीर्ण परलोकस्य नत्थि पापम अकार्यम। इसका मतलब जो इंसान एकम धम्मम अतिस्स, एक धर्म यानी सत्य बोलने के गुण को लांघ जाता है, मुसावादिस्य झूठ बोलता है, और वितीर्ण परलोकस्य जिसने परलोक यानी भविष्य के परिणामों की चिंता छोड़ दी है, उसके लिए कोई भी पाप करना मुश्किल नहीं। हाँ, नत्थि पापम अकार्यम, ऐसा कोई पाप नहीं है जो वो कर न सके। झूठ बोलना सारे बुरे कामों का दरवाजा खोल देता है। सत्य का पालन इसीलिए इतना बुनियादी और महत्वपूर्ण माना गया है। ये तो बहुत बड़ी चेतावनी है। अब एक कहानी दान और दूसरों की खुशी में खुश होने के बारे में। राजा पसेंदनी ने एक बहुत बड़ा दान दिया। हाँ, पर उनकी प्रजा उनसे मुकाबला करने लगी। फिर रानी मल्लिका ने एक ऐसा दान आयोजित किया जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सका। बहुत भव्य आयोजन था। राजा ने अरबों की संपत्ति दान कर दी। उस समय वहां राजा के 2 मंत्री थे। हाँ, जुहन और काड़। जुन बहुत खुश था, राजा की तारीफ कर रहा था। लेकिन दूसरा मंत्री काड़ मनीमन सोच रहा था, ये सब पैसे की बर्बादी है, ये भिक्षुक तो जाकर सो जाएंगे। हाँ, वो चिढ़ रहा था। बुद्ध ने इस पर क्या कहा? बुद्ध काड़ के मन की बात जान गए थे। उन्होंने उस दिन जानबूझकर छोटा उपदेश दिया ताकि काड़ को ज्यादा बुरा ना लगे, लेकिन बाद में उन्होंने जो गाथा कही 177, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है वो गाथा? कदीर्या वे देवलोकम न भजन्ति, बाला हवे नप्प संसंति दानम, धीरो च दानम अनुमोद मानो, तेने वसो होती सुखी परत था। इसका क्या मतलब है? मतलब कदरिया यानी कंजूस लोग अच्छी गति को प्राप्त नहीं होते, बाला यानी मूर्ख लोग दान की प्रशंसा नहीं करते, उसकी कीमत नहीं समझते, जैसे काल मंत्री। लेकिन धीरो? हाँ, लेकिन धीरो यानी ज्ञानी व्यक्ति दानम अनुमोद मानो, दूसरों के दिए दान में भी खुश होता है, उसकी सराहना करता है। और तेनेव, सिर्फ इसी सराहना या खुशी से ही सो होती सुखी परथ, वो परलोक में सुखी होता है। इसे अनुमोदना कहते हैं। हाँ, अनुमोदना, दूसरों के अच्छे कामों में दिल से खुश होना, ये खुद भी एक पुण्य कमाने का तरीका है। वाह, मतलब सिर्फ दान देना ही नहीं, दूसरों के दान पर खुश होना भी पुण्य है। और अब आखिरी कहानी अनाथापिंडिक के बेटे काल की। हाँ, ये काल धर्म कर्म से दूर रहता था। उसके पिता अनाथापिंडिक, जो बुद्ध के बड़े भक्त थे, बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने बेटे को धर्म की तरफ लाने के लिए लालच दिया। हाँ, पहले कहा, एक दिन उपोसत रखोगे तो 100 सिक्के दूंगा। बेटा मठ गया, पर बिना कुछ सुने लौट आया और पैसे ले लिए। फिर पिता ने कहा, बुद्ध से एक गाथा सीख कर आओगे तो 1000 सिक्के दूंगा। काल फिर गया। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी गाथा याद करने को दी, लेकिन साथ ही ऐसा कुछ किया कि उसे वो गाथा आसानी से याद ना हो। ये क्यों किया बुद्ध ने? ताकि उसे वो गाथा बार बार दोहरानी पड़े। और हुआ भी यही। बार बार दोहराते दोहराते काल को अचानक उस गाथा का मतलब समझ में आ गया। धर्म का सार समझ आ गया। हाँ, और उसे सोतापत्ती फल प्राप्त हो गया, ज्ञान के रास्ते की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मंजिल। पैसा के लालच में गया और ज्ञानी बन गया। फिर क्या हुआ? अगली सुबह वो बुद्ध और भिक्षुओं के साथ घर आया। पिता ने बुद्ध के सामने ही उसे 1000 सिक्के देने चाहे, पर काल ने मना कर दिया। हाँ, अनाथपिंडिक हैरान रह गए। बुद्ध ने बताया, आज तुम्हारे बेटे ने जो पाया है, सोतापत्ती फल, वो पूरी दुनिया का राजा बनने, स्वर्ग जाने या ब्रह्मलोक पाने से भी कहीं ज्यादा कीमती है। तो दुनिया की सारी दौलत और ताकत से भी बढ़कर है ज्ञान का पहला कदम। बिल्कुल, यही बात गाथा 178 कहती है, पथव्या एक रज्जेण सगस्य गमनेन वा सब लोकाधिपत्येण सोतापत्ति फलम वरम। इसका अर्थ क्या है? यानी
पूरी पृथ्वी का एक छत्रराज, पथव्या एक रज्जेण, स्वर्ग जाना, सगस्य गमनेन वा, या सारे लोकों का स्वामी बन जाना, सब लोकाधिपत्येण, इन सबसे श्रेष्ठ वरम है सोतापत्ति फल, सोतापत्ति फलम। सोतापत्ति मतलब स्रोत आपन्न यानी धारा में प्रवेश करने वाला। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति को ये पक्का हो जाता है कि अब वो कभी बुरे लोकों में जन्म नहीं लेगा और निश्चित रूप से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। ये सांसारिक सफलता के शिखर से भी कहीं ऊंचा है। तो आज हमने धम्मोपद के इस अध्याय से कितनी सारी बातें समझी। सांसारिक चीजों की मोह और गलत सोच से बचना, सही रास्ते पर चलना और उसका सुख, दुनिया के धोखे को पहचानना, मेहनत करके खुद को बदलना, बुरे अतीत पर अच्छी करनी से जीत पाना, सच बोलने की ताकत, दूसरों की खुशी में खुश होना, और सबसे बढ़कर दुनियावी चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है आत्मज्ञान का रास्ता। हाँ, और अगर इन सब कहानियों को एक साथ देखें तो एक धागा साफ दिखता है। दुनिया को और खुद को सही मायने में देखने या विपस्थिति, और अंधभूतों बने रहने के बीच का फर्क। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि हम सब मोह, अज्ञान, डर जैसी चीजों से जूझते हैं, लेकिन साथ ही ये स्पष्टता और मुक्ति का रास्ता भी दिखाती हैं। और ये एक सवाल भी खड़ा करती हैं। क्या सवाल? कि असली दौलत और ताकत क्या है? राजा पसंदी का अरबों का दान, या चक्रवर्ती राजा का राजपाट, या फिर अंगुलीमाल जैसा बदलाव, या काल जैसी अंदरूनी समझ? शायद सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन को साधने और सच्चाई को देखने की क्षमता में ही है। बहुत खूब। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching.